डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़रा हाथ फेर रहे हैं मोदी पर। ये बड़ा महंगा हाथ है भारत की इकोनॉमी पर, इसका बहुत ही बुरा असर होने वाला है, क्योंकि ये जहाज़ और ये असला जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे अमेरिका इंडिया के साथ करने जा रहा है, उसका मकसद इंडिया को खुद को सुपर पावर बनाना है। लेकिन वो सुपर पावर इस तरह से नहीं बनेगा कि अगर उसके पास F-35 आएगा, F-35 उड़ाएगा कौन? ये 5th जनरेशन का जहाज़ जिसको F-35 कहते हैं, ये अगर इंडिया को मिलेगा तो चाइना के मुकाबले के लिए मिलेगा, और इसके मुकाबले के लिए चाइना बिल्कुल तैयार है। ना सिर्फ वो तैयार है बल्कि वो पाकिस्तान को भी तैयार कर रहा है, और पाकिस्तान को अगली जनरेशन के जहाज़ बनाने की इंडस्ट्री जो है यहाँ पर डेवलप करके दे रहा है। असला चलाएगा कौन? मोदी साहब, आपका असला जो आप ख़रीद कर ला रहे हैं ये आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप चारों तरफ से ऐसे ममालिक में घिरे हुए हैं जो सब एक जान हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने मोदी को थूक लगा दी। क्या लफ्ज़ सही है या नहीं सही, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे अमेरिका इंडिया के साथ करने जा रहा है, उसका मकसद इंडिया को खुद को सुपर पावर बनाना है। लेकिन वो सुपर पावर इस तरह से नहीं बनेगा कि अगर उसके पास F-35 आएगा, F-35 उड़ाएगा कौन? कल आपने देख लिया कि इंडियन एयर चीफ ने अपनी एरोनॉटिकल जो उनकी सर्विसेज हैं या उनकी जो कंपनी है उसके हवाले से क्या बातें की, और उन्होंने कहा कि वो इस काबिल नहीं है कि कोई जहाज़ बना क्या सके, उड़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने भारतीय जहाज़ों का और पायलट्स का हाल देख लिया है कि किस तरह से वो जो है वो ना सही तरीके से जहाज़ उड़ाते हैं, ना उनमें वो जज्बा मौजूद है। और पाकिस्तानियों को तो इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 5th जनरेशन का जहाज़ जिसको F-35 कहते हैं, ये अगर इंडिया को मिलेगा तो चाइना के मुकाबले के लिए मिलेगा, और इसके मुकाबले के लिए चाइना बिल्कुल तैयार है। ना सिर्फ वो तैयार है बल्कि वो पाकिस्तान को भी तैयार कर रहा है, और पाकिस्तान को अगली जनरेशन के जहाज़ बनाने की इंडस्ट्री जो है यहाँ पर डेवलप करके दे रहा है। हाँ जी, ये भी आपके लिए बड़ी खबर है कि JF-17 थंडर के बाद J-10 जो है J-10C जो है वो जहाज़ भी पाकिस्तान में बनने जा रहा है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि पाकिस्तान अपने से JF-17 थंडर का 3rd जनरेशन तैयारा तो बना चुका, अब J-10 का 10C जो है वो भी अगर यहाँ बनेगा तो आप मुझे बताएं कि इंडिया किसका मुकाबला करेगा। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। असल में अमेरिका चाहता ये है कि C-पैक को किसी तरह से गैर महफूज किया जाए, उस रास्ते को, उस कॉरिडोर को जो कि चाइना की तजारत को पूरी दुनिया में फैलाने का बायस बनने जा रहा है। इससे सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करना मकसद नहीं है, असल में तो चीन की इकॉनमी पे हाथ डालना मकसद है, जिसके लिए ट्रंप साहब बहुत बेचैन है, और उन्होंने अब भारत को नया दिलासा, नई तसल्ली दी है कि आप अगर तनहा रह गए हो खित्ते के अंदर, जिसका मैं जिक्र कर चुका था कि तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब मिल गए, और अब रूस के मिलने के भी इम्कानात पैदा हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़रा हाथ फेर रहे हैं मोदी पर। ये बड़ा महंगा हाथ है भारत की इकोनॉमी पर, इसका बहुत ही बुरा असर होने वाला है, क्योंकि ये जहाज़ और ये असला जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। अल जज़ीरा की आज की ये स्टोरी है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला लिया जा रहा है, किसके लिए? क्या चाइना का मुकाबला भारत सिर्फ ये चंद जहाज़ लेकर कर सकता है? क्या इस खत्ते की 4 बड़ी एटमी क़ुव्वतें जो कि पाकिस्तान, रूस, चाइना और भारत हैं, जंग की मुतहम्मल हो सकती हैं? क्या भारतीय अवाम जो पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे है, क्या उसकी मईशत को ऊपर उभारा जा सकता है? आज पूरी दुनिया का मीडिया असले की इस ख़रीदो फ़रोख्त से अमेरिका फ़रोख्त कर रहा है, उसके लिए तो एक मार्केट, एक मंडी है। तो जब तक वो मोदी पर हाथ नहीं रखेगा तब तक मोदी ये असला ख़रीदेगा नहीं, और मोदी बुचर जो है वो असला ख़रीदने को तैयार हो गया, इस ख्वाब को देखते हुए कि शायद वो किसी का बनाया हुआ असला चलाकर सुपर पावर बन जाएगा। सुपर पावर बनने के लिए अपनी खुद की सलाहियतों को इस्तेमाल करना होता है, जिस तरह से चीन ने किया और जिस तरह से पाकिस्तान अब यहाँ पर अपना असला खुद डिज़ाइन कर बनाने के काबिल हुआ है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है भारत के मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान दिफाई लिहाज से बहुत अहमियत इख्तियार कर गया, और जब से C-पैक का ऐलान हुआ है, तुर्की के सदर तैयब अर्दवान जो हैं वो आए हैं, ईरान की पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बातें हो रही हैं, बांग्लादेश जो है उसने
भारत को अपने मुल्क से, यानी भारत के जो पसंदीदा लोग थे उनको अपने मुल्क से देश निकाला दिया है। उसके बाद से भारत बहुत तनख्वाह है। हाँ, श्रीलंका भी जो है वो भी इसी का हिस्सा है, वो पाकिस्तान के साथ है। तो इस तरह भारत अब खत्ते में किसी जगह कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, तो वो भागकर मदद पुकारता हुआ अमेरिका के पास गया है, जिसने अमेरिका ने उससे अपना असला बेचने पर इत्तफाक किया है। यानी अमेरिका ने भी उसके साथ कोई बाहमी तजारत का काम नहीं किया। उसने भी उसको कहा कि आओ तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं वो तुम्हारे लिए बड़ा ख़तरा है, तुम्हारा असला ले जाओ। असला चलाएगा कौन? मोदी साहब, आपका असला जो आप ख़रीद कर ला रहे हैं ये आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप चारों तरफ से ऐसे ममालिक में घिरे हुए हैं जो सब एक जान हो गए हैं। आप किसी एक की ज़रूरत पर भी कुछ एक्टिविटी करेंगे तो बाकी ममालिक आपको छोड़ेंगे नहीं। चारों तरफ से भारत जो है, एक तरह से बांग्लादेश, एक तरह से चाइना, एक तरह से पाकिस्तान जो है उसके मुखालिफ हो चुके हैं। और इस तरह से वो तन्हाई जिसका ख्वाब भारत देखा करता था, मोदी देखा करता था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक तनहा मुल्क रह जाएगा, आज खुद उसी गड्ढे में गिर गया है। असला ख़रीद रहा है, कर्ज़ उठा रहा है और अपने लोगों को मज़ीद गुर्बत की लाइन से नीचे लेके जा रहा है। पाकिस्तानियों को इससे परेशान होने की बात नहीं है। पाकिस्तान चाइना से इससे बेहतर, सस्ता और जदीद असला अपने मुल्क में तैयार करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। तुर्की से टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। इंडिया अभी बहुत दूर है अपने ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए कि वो दुनिया में सुपर पावर बनेगा। इस असले की ख़रीदो फ़रोख्त से सुपर पावर तो नहीं बनेगा। हाँ, उसकी मईशत जो अब कदरे बेहतर हो रही थी उसको मज़ीद धचका लगेगा और वो नीचे गिर सकती है। मज़ीद लोग गुर्बत का शिकार हो सकते हैं और मज़ीद लोग जो हैं वो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।